आज की जो मीटिंग है सारे फाटा के स्टूडेंट्स के साथ, उसके 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जहन में। एक तो ये है कि मुझे आप लोगों से वैसे भी मिलना था एक एक करके, इंटरव्यू के बाद आप लोगों से बातचीत नहीं हो सकी। और दूसरा ये था कि मुझे ये मालूम करना था कि आगे का जो अब सिलसिला है वो क्या होगा। तो मुझे जो मैंने इज्जतुल्लाह से भी बात करी थी थोड़े दिन पहले इस मसले पे, कि ये होता ये है कि जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं शुरू में, जब तक वो एनईडी के अंदर होते हैं उस वक्त तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी भी चीज का। वो थोड़े बहुत इन हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर अपने वक्त पे अपना काम कर रहे होते हैं ज्यादातर वक्त वो। लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं तो उसके बाद उनके किसी किस्म का भी कांटेक्ट नहीं रखते हम लोगों से। मैं नंबर नहीं बताऊंगा कितने लोग आ चुके हैं हमारे पास फाटा से, बहुत बड़ा नंबर है। और मेरा ख्याल जी है सर। सिर्फ रईस बादशाह, मोहम्मद उमर जो सिविल के हैं, इन दो के अलावा, या कभी कभार शाहरोज है, एक शाहरोज आफरीदी, वो 3 के अलावा बाकी कोई भी हमसे कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ रईस बादशाह हैं जो कि ये समझे हर वक्त मौजूद होते हैं किसी न किसी काम के सिलसिले में, और उसकी वजह यही है कि वो कराची में रहते हैं। बाकी उमर जो है वो इस्लामाबाद में काम कर रहा है। शाहजेब शाहरोज जो है वो भी शाहजेब जो है वो भी वहां पे है, आपके फाटा के अंदर कोई इलाका है वहां पे काम कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग का। लेकिन बात यह है कि आप कहीं भी दुनिया में काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप चाहें आजकल दुनिया में किसी से दूसरे से ताल्लुक रखना तो वो आप रख सकते हैं, आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। इतनी चीजें हैं आपके पास कांटेक्ट में रहने की कि हद नहीं। अच्छा, अब कितनी अच्छी बात होती है कि आज आपके पास वो लोग होते हैं। इज्जतुल्लाह, ऐसा करो, तुम अपना फोन जो है ना, जी सर। इसको फोन को वो कर लो, लैंडस्केप पे कर लो तो सबकी तस्वीर एक साथ आ जाएगी। हाँ, इसको उल्टा कर वो कर दो। हाँ, 90 डिग्री पे, नहीं नहीं 90 डिग्री पे इसको मूव कर दो। हाँ, जैसे इन्होंने जुबैर ने किया है, अभी जुबैर ने कर दिया ये अपना, तो तुम भी इस तरह कर लो तो सबकी तस्वीर आ जाएगी तुम्हारे पास एक साथ ही। हाँ, इसको इसको इस तरह के बजाय इस तरह कर लो। हाँ, अब समझ में आ गई ना सब, अब आ गए सब समझ में। तो इसमें हमें जो जो मैं जो एक बात आप लोगों को बात करना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, भूलो नहीं, अगर आज हमारे पास तुम्हारे तमाम साथी होते तो तुम लोगों की ज्यादा मदद कर सकते थे। वो तुम्हारी जबान जानते हैं, वो तुम्हारा इलाका जानते हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम समझ सकते हैं जो उस इलाके के हैं, वो तुमको अच्छी तरह से एडवाइस कर सकते हैं बनिस्बत हमारे कि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं तुम लोगों को यही समझाऊंगा कि जब तुम फारिग हो जाओ एनईडी से, डिग्री मिल जाए, तो कोशिश करो कि जिस तरह दूसरे लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं तुम लोग भी मदद करो इस तरह। तो एक पॉइंट तो मेरा ये था जो बात करने का तुम्हारे से, कि जब डिग्री मिल जाए उसके बाद भूलना नहीं, कांटेक्ट में रहो। और जुबैर, अपना म्यूट कर लो तुम अपने आप को। अच्छा, अब जो हम देखते हैं वो ये है कि आप लोग सब जो हैं हॉस्टल में रह रहे हैं, सब है। कौन कोई काम, कोई आप में से काम कर रहा है आजकल बाहर? कोई कर रहा है अरे, आजकल? नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गई और तो सर, क्लासेस। सेमेस्टर से पहले कोई कर रहा था? अब हम
नो सर सेमेस्टर से पहले तो हम नहीं कर रहे। अब देखो तुम अगर उनको देखो जो यहाँ पे कराची में रहते हैं लड़के और लड़कियां, तो ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि कुछ पैसा कमा सके अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अब यकीनी तौर पे ज्यादातर लोग जो थे वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप लोग ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते इसलिए कि आपके पास कोई जानने वाला नहीं है यहाँ पे। एक तो ये प्रॉब्लम है ना ये। यस सर, एब्सोल्युटली यस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग कुछ और ना कर सकें। मेरा ख्याल है मैंने शहजाद को देखा था कि शहजाद किसी जगह वो काम कर रहा था रेस्टोरेंट के अंदर। बुरी बात नहीं है ये, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या हम अकल को यूज करते हुए, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, क्या हम उससे बेहतर तरीके से पैसे कमा सकते हैं? ये वो बात है जो तुम लोगों को अब सोचनी चाहिए। और उसके लिए बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा भी करो कुछ काम। तो तुम में से कितने लोगों ने वो दानियाल का अटेंड की थी मीटिंग, दानियाल ने जो करी थी? सर मैंने अटेम्प्ट किया था। आप में से सिर्फ इज्जतुल्लाह ने करा वो। अब अगर आपको इज्जतुल्लाह वो बताएं कि उसमें उसने कितनी तरकीबें बताई थी पैसा कमाने की, और वो खुद कमा रहा है। 6 महीने के अंदर वो अब 70,000 रुपए कमाता है महीने के। और कितना वक्त लगाता है? 2 से 3 घंटे। इससे ज्यादा नहीं लगते उसके घंटे, 2 या 3 घंटे लगते हैं दिन के। तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। ये काम के करे बगैर जो है ना गुजारा नहीं है। कि आप लोग नई चीजें सीखें और उसको फिर बेचें, अपनी जो आपकी सर्विसेज को बेचें। तो मैं अभी भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अगर तो आप में से किसी ने भी कोई चीज सीखनी नहीं शुरू करी है अब तक, तो कुछ ना कुछ सीखना शुरू करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे अच्छी चीज क्या आती है करनी, तो आप क्या बताओगे मुझे? जी सर, मुझे MS ऑफिस आती है। क्या आती है? MS ऑफिस सर। MS ऑफिस। तो इज्जतुल्लाह का हो गया MS ऑफिस। एक मिनट, यहाँ से। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल में भी काम कर रहा था। तो MS ऑफिस हो गया, ठीक है। और बताओ कुछ और तुम में से। सर हमने सर। हाँ आप बताएं जरा, ब्लू शर्ट वाले में नाम याद नहीं रह रहा मुझे। मुकद्दस अली सर। हाँ मुकद्दस। जी सर, मैंने मैटलैब पे काम किया है और कैड। मैटलैब प्लस कैड के अंदर। और कैड। ठीक है। कैड में कौन सा सॉफ्टवेयर करा है? और कैड पे सर सिमुलेशन किए सर ये। ओ, और कैड के ऊपर काम करा है सिमुलेशंस के अंदर। ठीक है, सिमुलेशन सर, ये सर्किट्स वगैरह, ये समझ रजिस्टर्स। गया, समझ गया। और कैड के ऊपर काम किया हो गया। और बताओ भाई। हाँ भाई, जुबैर शाह, अपने मुस्लिम साहब, जीशान, शहजाद, आप लोगों को कौन सी चीज आती है? सर लैब व्यू और मैटलैब वगैरह काम करवाया सर ने। नहीं, काम कराने की बात नहीं करो। ये बताओ मुझे कि तुम, अगर कोई तुमको कुछ काम दे जी मैटलैब सर। पे करने को, क्या जी वो जी काम कर सकते हो? जी सर, अगर बेसिक लेवल पर है तो कर सकते हैं, जो कि हमारी एक्सपर्टीज है फिलहाल। तो एक तो हो गया मैटलैब, और बताओ दूसरा क्या बताया तुमने? सर लैब व्यू लैब भी हो गया, और बताओ? और प्रोटीएस। प्रोटीएस हो गया। जी सर यही है। और किसी का कुछ और?
नहीं? अच्छा, अब ये जितनी भी आपने चीजें बताई हैं ना, आप लोगों ने, अगर जी सर। मैं एक मिनट, अब आपको मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूं 2-3 चीजें। जी सर। स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? सर अभी स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ। अगर मैं फाइवर पे जाऊं और मैं लिखूं लैब व्यू, ठीक है? अब देखें आप लैब व्यू के ऊपर क्या क्या लोग कर रहे हैं। ये कह रहा है आई विल डू यू NI lab view project. I will create lab view application. I will develop lab view project as per your requirement. I will implement lab view driver for you. और ये नीचे देखें आप, ये कह रही हैं कि I will work on MATLAB, LabVIEW and feedback control system. ये देखें, ये अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं सब यहाँ पे, ये काम कर रहे हैं, देख रहे हैं घंटा, ये डॉलर देख रहे हैं यहाँ पे, $10, जी सर। $5, $5, $5, $5 का मतलब क्या हुआ? 5 को 150 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया? 750। 750 रुपए। 1 घंटे के 750 रुपए। 1 घंटे के 750 रुपए। अच्छा, और आप लोगों ने क्या बताया था? नाम बताओ, कुछ और चीज का क्या नाम बताया था आप लोगों ने मुझे? मैटलैब सर। मैटलैब भी तो आ गया यहाँ पे, देखो इसने मैटलैब भी लिखा हुआ है लड़की ने, ये लिखा हुआ मैटलैब। आई विल वर्क ऑन मैटलैब, ये लिखा हुआ आई विल वर्क ऑन मैटलैब, लैब व्यू और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है? और ये कहाँ की है, इसको देखोगी अगर तो ये बताएगी यहाँ पे, देखो फीडबैक कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम, प्रोजेक्ट कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट टास्क रिसर्च वर्क, ये बता रही है ये करने को। और ये कहाँ की है? ये पाकिस्तान की है, देखो ये लड़की पाकिस्तान की है, ये काम कर रही है, यस सर। ठीक है? और देखो, और बताओ कोई चीज। ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ वो जो है वो अमेरिका ही वालों से करवा लेते हैं लोग। जी। और बताओ कोई चीज, नाम बताओ किसी चीज का। वेब वर्डप्रेस। वर्डप्रेस, ये देखना कितना इस पे कितना ज्यादा वो है, तुम देखना अभी वर्डप्रेस के ऊपर कितने लोग नजर आएंगे तुमको। अब वर्डप्रेस के अंदर देखो, इन्होंने टाइम वो दे रखा है, पैसे दे रखे हैं, वो जो कि $45 के अंडर काम करते हैं, वो जो कि 45 से लेकर 95 के अंडर काम करते हैं, फिर 95 और 170 और 170 एंड अप। तो ये रेट बता रहे हैं आपको यस इनके। सर। अब ये देखो, ये रफीउल इस्लाम साहब हैं कोई, और ये आप देखें ये क्या देते हैं कि आई विल बिल्ड प्रीमियम प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन और ब्लॉग। और ये इनकी सर्विसेज की आप देखो, इन्होंने अपनी वीडियो भी डाल रखी है यहाँ पे। Hi, I'm Dr. Bisam. I have been working with WordPress design and development for the last 2 years. Are you looking for a professional and reliable web developer? Yes, then you are in the right place. ये जो है यकीनी तौर पे बांग्लादेश के हैं। अब मैं जाऊंगा नीचे तो देखो इनके बारे में पता चल जाएगा मुझे कहाँ के हैं, देखा बांग्लादेश के हैं। और ये देखो कब आए, कब मेंबर बने थे, ये 2020 में मेंबर बने थे, 2 साल हो गए इनको यहाँ पे काम करते हुए, ठीक है? तो ये जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या क्या मिल सकता है काम। तो ये चीज जो थी आपकी, उन्होंने करवाई थी, क्या नाम है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट करवाया, उन्होंने कराया था एक वेबिनार, दानियाल साहब ने, तो वो ऑनलाइन मौजूद है, आप जाके उसको देख सकते हो कि उसने किस तरह कहा था कि किस तरह आप फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज बेचेंगे। तो
अब अगर आपको कुछ करना है ना, तो पहले तो ये कि कोई चीज सीखें। आप में से आपने कितने लोग हैं सिविल इंजीनियरिंग के? अच्छा ये बताओ मुसद्दक, सर तुम मैं सिविल इंजीनियर। कौन से डिपार्टमेंट के हो मुसद्दक? मैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स मुसद्दक इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, और जीशान Electrical. इलेक्ट्रिकल का है, और मुस्लिम Mechanical के sir. और जुबैर। Sir CIS. अब CIS क्यों होके तुम खामोश बैठे हुए हो बिल्कुल, तुम्हारे तो कान पकड़ने चाहिए मुझे। हैं? अभी तुमसे बात करता हूँ। शहजाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के, और जनाब अली इज्जतुल्लाह आप सर मैं सिविल का हूँ। सिविल। और कोई रह तो नहीं गया? एक रह गया फवाद हसन। कौन हसन? फवाद हसन। Sir फवाद हसन फवाद मैकेनिकल फवाद डिपार्टमेंट। फवाद साहब। हाँ फवाद हसन साहब किसके हैं? मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। अबे यार तुम लोगों ने क्यों मैकेनिकल लिया यार? इतना मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ लो और उसके बाद तुमको उसकी वो तनख्वाह भी सही नहीं मिलेगी शायद। नहीं सर, ये मुश्किल भी किसी ना किसी ने तो करनी है ना। हाँ तो तुमने क्यों करनी है? किसी और को करने दो। तुम ऐसी चीज करो जिसमें कम मेहनत हो लेकिन पैसा ज्यादा हो। नहीं सर, मेहनत ज्यादा होगी तो सिला भी मिलेगा ना उसका। अबे पाकिस्तान में नहीं होता बॉस, ये नहीं होता। चलो बस ठीक है, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह अल्लाह एमएस बेहतर करेगा। तो देखो अब मैं तुमको बताता हूँ, जितने भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं, ये लाजमी तौर पे जो अभी हम एक वो सॉफ्टवेयर वो करवा रहे हैं, एक प्रोग्राम करवा रहे हैं आर्डिनो के ऊपर, तो आप में से सब आर्डिनो का वो प्रोग्राम करें। ठीक है, सिविल वाले भी करने, सिविल वालों के लिए भी उसमें फायदा है, कोई ना कोई नई चीज सीखेंगे आप उसमें। ठीक है, तो ये एक ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। आप एक दानियाल ने मेरा ख्याल है कल या परसों उसका एक वो लगाया था, मैसेज लगाया था। आप उस मैसेज का जवाब दें उसको कि हाँ मुझे मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके अंदर, और आप में से सब लोग जो हैं ये सीखें। पहला काम तो। दूसरा काम जो आप लोगों को करना है वो ये है कि तो आपको हो गया, तो एक तो आर्डिनो पे हो गया। अच्छा दूसरा ये था कि पाइथन किस CSA में कौन था ये आपके जुबैर? जी sir. तो पाइथन शुरू करी? जी सर पाइथन हो गई है, ऊप से पहले फंक्शन तक पढ़ लिया है इधर ही। अच्छा, तो इसके ऊपर तुम कोई प्रैक्टिस कर रहे हो पाइथन के ऊपर? जी सर प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हो प्रैक्टिस के अंदर? अभी तो सर वो बेसिक चलिए, अभी जो प्रोजेक्ट हमें दिया था ना मैम ने, तो उसमें क्विज गेम बनानी थी, वो भी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्विज गेम जो बनाया था, क्या क्या उस क्विज गेम को तुमने डेटाबेस से लिंक करा था या बगैर डेटाबेस के बनाया था? नो सर, बगैर डेटाबेस की दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके अलावा तुमने कौन सी लैंग्वेज सीखी है पाइथन के अलावा? C++ सर सेकंड ईयर में सीखी थी वो, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस बरकरार नहीं था ना, वो FSC का बोझ भी था यानी स्टडी थी ना, तो इस वजह से वो C++ प्रैक्टिस ना नहीं की। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले हैं ना, ये बात याद रखें कि अब इनकी फील्ड जो है बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। आपको पहले सबसे पहले सब लोग मिलके है ना पाइथन सीखें। ठीक है, हमारी वेबसाइट के ऊपर पाइथन के ऊपर हमने दो साल पहले एक प्रोग्राम कराया था पूरा, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया हुआ है किस तरह करते हैं पाइथन को, एक एक स्टेप समझाया हुआ है।
ये अगेन जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे बैठे हुए, सब लोग पाइथन तो सीख ही लें, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताएं, मैं एक अलग से क्लास रखवा देता हूँ आप लोगों की। लेकिन कम से कम पाइथन, कम से कम आर्डिनो, कम से कम जो SCIS वगैरह के अंदर हैं उनके लिए दूसरी चीजें होंगी एक्स्ट्रा, लेकिन बाकी सबके लिए आर्डिनो और पाइथन सीखना लाजमी है। अब ये मैं एडवाइस ही कर सकता हूँ आप लोगों को, करना ना करना आपका काम है। और ये जरूरी नहीं होता कि कोई आपका टीचर हो, आपके अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कई एक्सपर्ट मौजूद हैं। फर्ज करें आपने यूट्यूब पे बैठ के देखना शुरू करा, अब आपके पास यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं पाइथन के ऊपर, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालें कि मैं पाइथन सीखना चाहता हूं, कोई मुझे अच्छी सी वेबसाइट बता दे। एक तो हम अपनी भी वेबसाइट डाल देंगे, आप उधर भी देख सकते हो, और आप ये भी कुछ किसी दूसरे से भी पूछ सकते हो वहां पे, तो वहां के जो लोग हैं वो तुमको बता सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस किससे बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। जब आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो उसके बाद बड़े इत्मीनान से आप एक काम कर सकते हैं। और वो काम क्या हो सकता है कि आप कहीं, हम आपको ये जो होते हैं अपने कोर्सेरा वगैरह से, कोर्सेरा से आप सर्टिफिकेट भी ले लें अपने लिए। अच्छा, कोर्सेरा से फ्री सर्टिफिकेट मिलते हैं, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको अगर नहीं मालूम है कि फ्री में किस तरह सर्टिफिकेट लिया जाता है और पास किया जाता है, उसका भी पूछ लें आप वहां पे। देखिए वहां पे लोग बताएंगे आपको कि किस तरह फ्री में आपको कोर्स मिलते हैं, आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। तरीका है, उन तमाम चीजों का हमारे पास तरीके होते हैं, आपको ये सीखना पड़ेंगी तरीके सारे। तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि सब लोग जो हैं, एक तो ये पाइथन और आर्डिनो सीखें। मैं अभी पाइथन की जो हमारी लिंक है वो भेज दूंगा, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अपने तौर पे कोई से जगह से भी सीख सकते हो। लेकिन मुझे एक डेफिनेट डेट बतानी होगी आप लोगों को कि आप उस वक्त तक सीख लेंगे, फिर मैं आपको कोई काम दूंगा, उसके ऊपर आप उस काम को करने से कुछ पैसा कमा सकते हो, ठीक है। ये इसी तरह आप रमजान जब आप, हाँ बोलो शहजाद, शहजाद कुछ बोल। इंशाल्लाह रमजान की छुट्टी में करेंगे इंशाल्लाह ये पाइथन। हाँ बेटा देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा पूरा दिन किस तरह गुजरता है, मुझे नहीं मालूम कि पूरे दिन में तुम लोग करते क्या हो, इसलिए कि दिन बहुत बड़ा है और तुम अकेले होते हो वहां पे, कोई अम्मा अब्बा तुमको काम करने के लिए भी नहीं भेज रहे हैं कि सौदा ले आओ जाके खाने का, और ये चूल्हा, वो गैस खत्म हो गई है जाके गैस का सिलेंडर उठा के लाओ। तुम लोग तो इस तरह कोई काम नहीं कर रहे हो ना, तो यकीनी तौर पर तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त होना चाहिए। तो अब आओ तुम उसके ऊपर जो कि CIS के अंदर है, वो एक ही बंदा है CIS का यहाँ पे। अब CIS के अंदर तुम्हारे पास वहां पे ग्रुप में एक बंदा है मोइज के नाम से, जानते हो उसको? तुम कब आए हो, तुम्हारा थर्ड ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर चल रहा है? नो सर, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हो? यस। हाँ, तो फर्स्ट ईयर तुम्हारे है, तो वो सीनियर है तुमसे, तुम उससे एडवाइस ले सकते हो। तुम उससे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर शुरू करना चाहिए। अच्छा, अब तुमने बेसिक वेब डिजाइनिंग करी? नो सर, सिर्फ डिजी स्किल से अभी हिशाम सर्वर से वो कोर्स कर रहे हैं। किससे कर रहे हो कोर्स? हिशाम सर्वर से। ये कौन है? हिशाम इंडियन है। अच्छा अच्छा, तो उससे कर रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर? यूट्यूब के ऊपर वो कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं सर, उनकी वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, वीडियो होता है, चलो अच्छा है ये तो उसने वो कौन सी चीज सिखा रहा है? डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे हैं। फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं ना, लेकिन वो तो आपको ये बता रहा होगा कि जब आपके पास कोई सर्विस बेचने के लिए होगी तो आप किस तरह बेचेंगे, किस तरह मार्केट करेंगे उसको, किस तरीके से आप
अपना फ्रीलांसिंग का पोर्टल बनाएंगे। यही बात जो है ना दानियाल ने उस दिन सबको समझाई थी कि किस तरह आप फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप फाइवर के ऊपर अपना डिस्क्रिप्शन डालेंगे, किस तरीके से आप अपना, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ आना चाहिए। जैसे मिनी टैब आती है आपको, अब कितनी अच्छी आती है, क्या आप किसी तरह का प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो आप यकीनी तौर पे वो डाल सकते हैं फाइवर के ऊपर स्टार्टिंग के ऊपर। फिर आपने सीख लिया, फर्ज करो पाइथन सीख लिया, पाइथन पे इतने लोग हैं वहां पे कि हद नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा जो कि दूसरों से मुख्तलिफ हो। उसी वक्त आप अपने आप को बेच सकते हो। मिसाल के तौर पे तुमको बहुत कम लोग मिलेंगे पाइथन के ऊपर जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, एनएलपी के ऊपर। तुमको बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हारा प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इवन कराची के अंदर जो दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं ना, वो एनईडी के स्टूडेंट से कहते हैं हमारे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स बना दो। 1.5 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट बनता है, 1.5 लाख रुपए का, और 2 महीने से 1.5 महीने का काम होता है सिर्फ। अगर आपको आर्डिनो आता है, अगर आपको रेस्पबेरी पाई आती है, पाइथन आती है, तो इससे ज्यादा देर नहीं लगती कोई भी प्रोजेक्ट करने में इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये 1.5-2 लाख रुपए तो कमाना कोई मुश्किल बात है ही नहीं। और अगर आपको परेशानी हो रही है, अभी प्रॉब्लम होता ही है कि हमने कोर्स करवाया था, अभी 5 महीने का कोर्स था जो कि उमैद साहब ने कराया था, और मेरा ख्याल है 15 लोगों ने स्टार्ट किया था, सिर्फ 5 लोगों ने कंप्लीट किया। लेकिन क्या हुआ, जिन्होंने कंप्लीट किया उनको फिर अमेरिका की एक कंपनी का सर्टिफिकेट मिला कि इनको ये आता है। उसकी वैल्यू होती है, जब आप जाओगे कहीं दिखाओगे कि मुझे कंपनी ने सर्टिफाई किया है कि मुझे ये चीज आती है, और वो अमेरिकन कंपनी है, कोई यहाँ की भी कंपनी नहीं है कराची पाकिस्तान की, तो उसकी तुम्हारे को जब तुम जॉब लेने जाओगे तो उसको ज्यादा फायदा होगा तुमको वहां पे। तो जब तक यहाँ पे हो, सीखो और उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। किसी का वेट नहीं करो कि मैं जब मैं निकलूंगा तो जॉब हासिल करूंगा। अबे तुम्हारे तरह के 200 लोग होंगे तुम्हारी क्लास के अंदर, कितने लोग हैं तुम्हारी क्लासों के अंदर? 100 लोग तो होंगे ही। 154 है मुकम्मल 3 सेक्शन। अब तुम सोचो 154 एक ही चीज पढ़ के निकलना है, तो 154 को की जिसकी पोजीशन आई हुई होगी उसको पहले जॉब मिलेगी या किसी और को मिलेगी, फिर कितनी जॉबें मिल जाएंगी इस तरह से। लेकिन अगर तुमने उन तमाम चीज जो क्लास में पढ़ाई जाती है उससे ज्यादा कोई चीज पढ़ी हुई होगी तो तुमको सबसे पहले रखेंगे वो। तो ये सीखो कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो सभी पढ़ रहे हैं, मैं तो क्लास के अलावा पढ़ूंगा। और फिर मुझे बताओ कि क्या चीज तुमको सीखनी है, फिर हम उसमें मदद करेंगे तुम्हारी, लेकिन सीखना तुमको होगा, मैं थोड़ी सीखूंगा जाके। यस सर इंशाल्लाह सर। फोटोशॉप का इरादा है? फोटोशॉप भी छोड़ दो, फोटोशॉप नहीं करो, मैं तुमको बताता हूँ किस चीज का इरादा करो। तुम काम करो अब पीएचपी के ऊपर। जी सर। पीएचपी तुम काम करोगे अब पीएचपी पे, सीएसएस के ऊपर, और माई सीक्वल के ऊपर या नो सीक्वल के ऊपर। मैं ये चैट में लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। यस सर यस। माई सीक्वल, पीएचपी और नो सीक्वल। ठीक है, सीएसएस। और मुझसे कांटेक्ट में रहो, मैं तुमको छोटे छोटे से काम दूंगा। जो एक वेबसाइट है तुमको मैं बता रहा हूँ, इसके पास जाओगे तो तुमको प्रैक्टिस भी मिलेगी करने को। और एक मिनट मैं दिखाता हूँ तुमको HTML। ये तो तुमने देखी होगी वेबसाइट, इसको कहते हैं, इसको भी भेज रहा हूं मैं, W3 स्कूल्स।
और अगर तुम W3 स्कूल्स में जाओगे तो इसकी खूबी यह है कि ये तुमको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से HTML सिखाना शुरू करती है। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जब तो सिखाती है, जैसे उसने ये सिखाया कि किस तरह आप अपना पहला पेज बनाएंगे, उसके बाद वो कहती है ट्राई इट योरसेल्फ। नजर आ रहा है ये चीज? Yes, yes. अब अगर तुम इसको क्लिक करोगे तो अब ये तुम्हारे को इधर ले आएगी। अब आप खुद अपने यहाँ पे चेंज करोगे कुछ, सही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे रन करूंगा, देखो यहाँ पे जो वेबसाइट पे उनको ये नजर आएगा। तो मैंने को रन करा, चेंज करा यहाँ पे मैंने अपना, और इसको रन कर दिया। चलो भाई रन हो जाओ जल्दी से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे भी मैंने अपना नाम बदल दिया, डॉक्टर सोहेल कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे रन करूंगा, ये आ गया यहाँ पे डॉक्टर सोहेल। दिस इज द पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, दिस इज द पैराग्राफ, माय नेम इज, जो मैंने यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे आ गया। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर। कोड लिखा, कोड की प्रैक्टिस कर ली आपने। तो ये इस वेबसाइट की खूबी यही है। फिर इस वेबसाइट पे आप ना सिर्फ HTML सीख सकते हैं, यहीं पे देखो पाइथन भी मौजूद है, यहीं पे PHP भी मौजूद है, ठीक है, और यहीं पे SQL भी मौजूद है। सब चीजें एक ही जगह मौजूद है। लेकिन इसकी खूबी यही है कि आप इसके अंदर हर चीज है ना खुद कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, जो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। आपको क्या मालूम कि आपने जो कोड लिखा है सही लिखा है या गलत लिखा है? तो ये आपको बताता है कि कोड सही है या नहीं है। आप कोड लिखें और फिर ट्राई करें खुद ही। तो भाई बात वही है कि ये अगर आप करना चाहोगे तो ये चीजें हैं आपके पास करने के लिए, आप कर सकते हो। ये कोई भी सीख सकता है तुम में से, जो भी चाहे। इसलिए कि ये समझ लेना कि मैकेनिकल में इन चीजों की जरूरत नहीं होगी, गलत है। मैकेनिकल के अंदर भी इन तमाम चीजों की जरूरत होगी। एम्बेडेड सिस्टम्स जो हैं या मेटाट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों को मिला के बनी है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि मैकेट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल भी शामिल होगी, आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल भी आना चाहिए, मैकेनिकल भी आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आना चाहिए। और बेहतरीन तरीका जो है इसको सीखने का वो है कि आप कोई एम्बेडेड सिस्टम यानी कि आर्डिनो हुआ, रास्पबेरी पाई हुआ, इस तरह के टूल सीखें। हम आपको जो सिखाते हैं, हमारे यहाँ जो सिखाया जाता है उसके अंदर बाकायदा किट होती है आपके पास। आपको एक पूरी किट मिलती है जिसको आप घर अपने कमरे में ले जाके प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी, कि किस तरह आप करोगे प्रोजेक्ट्स। वो सब कुछ सिखाया जाता है, चीजें दी जाती हैं। लेकिन बात वही है ना कि वही लोग समझ सकते हैं जो उसको सीखना चाहेंगे, वही लोग समझ जाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहेंगे तो ये चीजें मौजूद हैं। तो मुझे आप लोगों की कोई एक तो ये दूसरी बात थी जो बतानी थी। पहली बात क्या थी कि आप लोग कोई ना कोई काम करना सीखें। काम करने के लिए जरूरी है कि कोई हाथ में हुनर हो। तो ये हुनर की बात हो गई। अब आखिरी बात पे आए कि आप हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। आप ये बताएं, आप में से किसी के पास यहाँ पे बाइक है? नहीं है? आप लोग एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाते हो? रफीउल्लाह के साथ है सर। किसके साथ? रफीउल्लाह। उसके पास है बाइक? जी सर। तो तुम लोगों के पास बाइसिकल वगैरह भी नहीं है वहां पे? नो सर, हमारे साथ बाइक नहीं। भाई अगर हम तुम्हारे ग्रुप को 1-2 बाइसिकलें दे दें तो तुम लोग उसकी रखवाली कर सकते हो खुद ही? सर हमें घर से भी इजाजत नहीं मिलती बाइक। नहीं, बाइसिकल के छोड़ दो, बाइक मोटर बाइक छोड़ दो, बाइसिकल जी जी सर। उसकी इजाजत मिल जाएगी। रफी इज्जतुल्लाह को तो इजाजत नहीं मिल रही मोटर बाइक की।
और किस किस को इजाजत नहीं मिलेगी मोटर बाइक की? मिलेगी चारों को। चारों को मिल जाएगी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोगों को इसलिए कि अगर तुम लोगों को कोई काम दिया जाएगा तो हमें यकीनी तौर पे ये दो तरह के काम होते हैं। एक तो ये होता है कि कहीं जाना हो, कोई चीज खरीदनी हो, कोई चीज लानी ले जानी हो, इस तरह के काम बहुत होते हैं। तो अब अगर तुम्हारे पास बाइक नहीं होगी तो जरा मुश्किल हो जाता है फिर काम देना। फिर ये है कि कुछ और करना पड़ेगा वहां पे। तो और तुम हमारी क्या, अच्छा अब जैसे एनईडी के अंदर अभी हमारे पास वो होने वाला है, एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तुम लोगों को तो सबको लैपटॉप मिले हुए हैं या अभी तुम्हारे पहले साल वालों को नहीं मिले? नो सर, नहीं मिलेगी। हाँ, तो इस साल अभी तुम्हारे वही बात हो रही थी वाइस चांसलर से मेरी, तो वो ईद रमजान से पहले वो देंगे सबको। तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो बताएंगे किस डेट को देंगे तो उसी डेट को हम लोग कर लेंगे। तो फिर ऐसा है कि लैपटॉप मिल जाए सबको। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं अलग अलग, मेरे पास लिख लिया है मैंने सबका नाम, कि आप लोग अब कौन सी चीज सीखना शुरू कर रहे हैं अपने ऊपर। और इसमें ये नहीं होगा कि भाई मेरा अपना एग्जाम चल रहा है, मुझे असाइनमेंट देने हैं, मुझे मिड टर्म देना है, वो सब चलता रहेगा जिंदगी के अंदर। आपको ये टाइम रखना है कि मुझे रोज आना 1 घंटा पढ़ना है अपना नई स्किल के लिए, और आपको करना ही करना है। वो टाइम 1 घंटा लगाना ही है उस वक्त, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। यस। उसके बाद बताएं कि एक हफ्ते, एक महीने के अंदर बहुत कुछ सीख लेता है आदमी। 15 दिन बाद आप मुझे बताएं कि मैंने इसको इतना सीख लिया है। मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दूंगा करने को, ठीक है? उसका फायदा ये होगा कि जब आप अपने रेज्यूमे में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि मैंने एक इस तरह का प्रोजेक्ट किया था जिसमें ये चीजें हुई थी। इससे पता चलेगा कि मुझे ये चीज आती है। तो ये फिर वही कहूंगा, ये करना आपको होगा, मैं तो सिर्फ बता दूंगा आपको, करना आपको यस ही सर। है। तो ये सोच लें आप लोग अच्छी तरह से। और दूसरा ये है कि एक दूसरे के साथ मिलके चलें। आप सब एक जगह के लोग हैं, एक जगह मिलके रहें और एक जगह से मिलके चलें। हम सबकी मदद नहीं कर सकते, हमारे पास रोजाना हॉस्टल के कई स्टूडेंट्स के मेल आती है, मैसेजेस आते हैं, हम हर एक को नहीं मदद कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन और दूसरा ये है कि हमको दूसरे इलाके के लोगों को भी देखना पड़ता है, सिर्फ एक ही इलाके के लोगों को नहीं दे सकते सब कुछ। इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप है ये। इससे पहले हमारे पास 6 लोग थे सबसे ज्यादा फाटा से। तो अगर हम 60 लोगों को दे रहे हैं स्कॉलरशिप, उसमें से 6 आपके लोग हैं, तो इसका मतलब है 10% आपको मिल रहा है। 10% स्कॉलरशिप आपके इलाके के लोगों को मिल रही है। लेकिन ज्यादातर आपके इलाके के लोगों ने अप्लाई किया था तो अब की दफा मिली है। तो अब आपका काम है कि आप उसको सही तरह से यूज करो पैसे को। आपका काम है कि आप मेहनत करके बताओ अपने, और आप लोग कर सकते हो, सब में टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। ये है कि आप कर सकते हो नहीं। आप ये बताओ कि आप में से कोई ट्यूशन दे सकता है, पढ़ा सकता है किसी को ऑनलाइन? यस सर। इंटर मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो? बिल्कुल सर। 4th 5th 7th 6th 8th 9 के ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो? जी सर। मैथ वगैरह, साइंस मैथ वगैरह होमवर्क कराना। जी सर। अब अगर तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक जाना हो, क्या नाम है, ये नहीं है तुम्हारा मस्कन, मस्कन जी जानते सर। हो? मस्कन हुआ या डिस्को बेकरी हुई, ये करीब करीब जो हैं तुम लोगों के इलाके, यहाँ तक जाना हुआ तो यहाँ जाके तो पढ़ा सकते हो ना लोगों को। जी सर। और ये भी हो सकता है कि अगर हम अपना ट्यूशन सेंटर खोलें, एक जो जिसका इरादा हो रहा है हमारा, एक कोचिंग सेंटर खोलने का, तो भाई आप वहां पे चले गए कोचिंग सेंटर में स्कूल के बाद, और वहां पे 3-4 घंटे लगा के आ गए।
एक कोचिंग सेंटर है, आप चले गए वहां पे और आ गए। जिस तरह लोग जो यहाँ पे जो पढ़ने कराची वाले आते हैं, अब कोई कोरंगी में रह रहा है, कोई नाज़ामाबाद में रहता है, कोई इतनी इतनी दूर रहता है, तो बसों में जाते हैं और आ जाते हैं, फिर स्कूल गए, यूनिवर्सिटी से वापस। तो इस तरह का भी इरादा है करने का। तो ये तमाम चीजें बाद में आएंगी, अभी तो तुम लोगों को अपने तौर पे बहुत कुछ करना है। तो ये था मेरा मकसद आज की मीटिंग का। मैंने से कहा था इज्जतुल्लाह से कि इस तरह रखो। अब इज्जतुल्लाह ने इतना बड़ा काम ले लिया अपने हाथ में कि मैं वो करूंगा, उसको यूट्यूब को, क्या फेसबुक को वो देखूं, संभालूंगा। अब इनको चाहिए कि ये अपनी टीम बना के बताएं मुझे कि कौन से लोग होंगे, ताकि फिर मैं उनको बताऊं क्या 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 काम करना है। अब ये एक तरह का काम भी बहुत आते हैं। तो मैं अभी चाहूंगा कि आप लोग कंसंट्रेट करो, और ये जो छोटे मोटे काम होंगे ना, अभी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फंक्शन होगा हमारा, जैसे अभी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन होगा, इसके अंदर मदद करें आप जाके लोगों की, जो हमारे काम कर रहे होंगे। अली जावेद है जो कि इसको लीड करेगा, फाइनल ईयर के अंदर है, उसके अंदर पेट्रोलियम के अंदर। तो आप उससे पूछ लीजिएगा अगर उसको किसी मदद की जरूरत हो, चीजें लाने ले जाने के अंदर, वहां की अरेंजमेंट में, तो आप लोग मदद कर सकते हो। इसलिए तो आप तो वहीं पे हो, इन लोगों को तो घर से भागना पड़ता है, आना पड़ता है वहां से जाके। तो ये जो है ना, ये चीजें हैं जो कि आप सोच के मुझे बताएंगे कि क्या कर सकते हैं आप। तो मैंने तो आपको बता दिया, अब आप मुझे बताएंगे थोड़े दिन बाद के सोच समझने के बाद कि भाई आप कौन सी चीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? और आप उसमें सर बता दें अपने जो मेन ग्रुप है हमारा कि भाई हमारी मीटिंग हुई थी डॉक्टर साहब से, और ना उन्होंने हमको जो मशवरा दिया, उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस चीज पे काम करूंगा, और 15 दिन तक, 20 दिन तक। और फिर वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं सीनियर, वो आपको बता सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज बेहतर है आपके लिए करने के लिए। सर मैं ईद तक इंशाल्लाह आपको कैल्ट और 3D मॉडलिंग सीखूंगा। इंशाल्लाह। अब 3D मॉडलिंग वाले प्रोग्राम में कोई है तुम में से इस वक्त जो उमेर उसामा करा रहे हैं? हाँ सर। अब उसामा ने अभी दूसरी क्लास खत्म करी है, आप उससे बात कर सकते हो। वो एक्सपर्ट है कैड का, CAD का वो एक्सपर्ट है। तो आप उससे पूछ सकते हो कि वो क्या, सिविल वालों के लिए बहुत सख्त जरूरी चीज है वो, जो वो पढ़ा रहा है। मैकेनिकल वालों के लिए तो बहुत सख्त जरूरत है उस चीज की। जितने मैकेनिकल के लोग हैं उनको तो जरूर ही सीखना चाहिए वो, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है मैकेनिकल वालों का। लेकिन ये वो चीज है जो बेच नहीं सकते आप अभी, लेकिन ये वो चीज है जो आपको जॉब में फायदा दे देगी। अगर आपने यहाँ से सीख के गए ना और खूब प्रैक्टिस कर ली उसकी, तो आपको जॉब जो मिलने में आसानी हो जाएगी बहुत। तो उसने, आप देखिएगा कि वो उससे बात कर सकते हैं कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ लेट, उसकी तमाम चीजें ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, हर चीज उसने डाली हुई है। तो आप उससे पूछ लें उसामा से, अगर वो इजाजत दे देता है तो ज्वाइन कर लो उसको। लेकिन कैड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे कोर्स चल रहा है। इसी तरह में क्या, इलेक्ट्रिकल वालों का सोलर का कोर्स चल रहा है इस वक्त, जो कि रईस बादशाह साहब करा रहे हैं। वो भी इसको भी शुरू हुए हुए 2 महीने हो गए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो सोलर का जो आजकल इलेक्ट्रिसिटी का चक्कर चल रहा हुआ है, वो उसके अंदर काम करवाते हैं, उसकी डिजाइनिंग वगैरह सिखा रहे हैं। उसके अंदर भी बहुत जॉब है कराची के अंदर। क्या कराची, क्या पूरे पाकिस्तान में जॉब है उसकी। तो ये रईस पाशा करा रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये तो हमारे प्रोग्राम, वेबसाइट पे जाओ, वहां पे लिखे हुए हैं तमाम प्रोग्राम चल रहे हैं। वहां पे देखो, वहां पे कौन कौन से वेबसाइट के ऊपर प्रोग्राम लिखे हुए हैं, कौन कौन से चल रहे हैं। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ये तो सब उसके ऊपर चलते हैं। व्हाट्सएप पे भी आता है सारा प्रोग्राम, ये चीजें। और आप लोगों को ये बता दूं कि वो जो जो क्राइटेरिया आपको लेटर में मिला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेटर के अंदर आपको कुछ चीजें करने को मिली थी, जब आपको स्कॉलरशिप दी गई थी कि आप ये काम करेंगे। वो अगर आपने नहीं करे तो अगले साल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो प्लीज वो जाके देखें उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं।
कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, उसमें नई चीज सीखनी भी एक चीज है कि आपको कोई नई चीज सीखेंगे जो क्लास में नहीं पढ़ाई जा रही है, आपको वो सीखनी है आपको। उसमें ये भी है कि मैं जो हूँ, जो आप जो हैं वो जितने भी सेमिनार वगैरह हैं जो ट्रेनिंग के, उसमें शिरकत करेंगे। तो अगर 5-6 सेमिनार हो रहे हैं तो आपको किसी एक को कंप्लीट करना जरूरी है। ये तमाम बातें लिखी हुई हैं उस लेटर के अंदर, पढ़ें उसको दोबारा से। ऐसा ना हो कि फिर परेशानी हो जाए आगे। अभी पूरा एक सेमेस्टर बाकी है आप लोगों का। जी जी सर। कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं सर। समझ में आ गई मेरी बात? इसकी वीडियो मौजूद है, मैं वीडियो भेज दूंगा अभी यूट्यूब की, तुम लोग दिख सकते हो। जो लोग आए नहीं है उनको भी दिखा सकते हो, उनको भी बता सकते हो इसके बारे में। ठीक है। बाय द वे तुम लोगों को चाहिए कि अपना एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना के चलो, जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो, वरना तो जो हमारा मेन व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पे रहो और उसी पे बातें करो एक दूसरे से। तुम लोग सबसे कम वहां पे कंट्रीब्यूट करते हो। और एग्जाम्स के रिजल्ट जो आ रहे हैं तो अब डालना शुरू करो वहां पे एग्जाम के रिजल्ट। फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं? खत्म हो गए फर्स्ट ईयर के? लास्ट पेपर। चलो फिर तो इसका मतलब है कि हम अगले अगले हफ्ते लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लैपटॉप। ठीक है, चलो सही है। फिर सब लोग खुश रहो, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और प्रॉब्लम नहीं भी हो तो अच्छी बातें बताना। सही है ना? चलो फिर सही है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। खुदा हाफिज।